दूसरा वाक्य है मेरी भाभी के नाना, मेरे भाभी का नाना आए हैं, और लोगों ने तालियां बजाई या बजाए। उसके बाद है दुकान खुला है या बंद है, और उसके बाद है चिड़िया उड़ रहा है। अक्सर बोलचाल में हम ये जो वाक्य लिखे हुए हैं। जी अंकिता, देखिए मैं पूरा जो नहीं बता दिख रहा रहा है, हूं। थोड़ा सा राइट साइड कर दीजिए कैमरा। कैमरा राइट करूं? राइट आपके राइट, मेरे राइट। अब दिखा? हाँ सही है सर। ठीक है, दो कैमरे परफेक्ट है है ना सर, अब ऋषिकेश परफेक्ट जी। है। टॉप वाला मैं बोल देता हूँ, चलिए अब दिखेगा। ठीक है, मैंने अक्सर बोलचाल में हम लोग ऐसी भाषा ही बोलते हैं। अब थकावट दूर हो गया, थका रहा है मैं, और बोलूंगा अब थकावट मेरा दूर हो गया। वाक्य सही है या गलत है? कल मैंने बताया था, कल सुनिए गुड़िया सुनिए, मैंने बताया था कि जब किसी संज्ञा में, ये भाववाचक संज्ञा में वट पट इस तरह के शब्द प्रयोग होते हो तो वो हमेशा पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग मतलब पकड़ के खींच रहा है ऐसे करके, यही होता है ना, द एयर इज पुलिंग। ठीक है, तो यहाँ सॉरी ये पुलिंग नहीं, ये स्त्रीलिंग होगी। थकावट दूर हो गया नहीं, गई होगी, और इसमें छोटी ई की मात्रा होगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो वाक्य है, दूसरा वाक्य है मेरी भाभी का नाना आए है। मेरे भाभी का नाना आए है या आया है, क्या होगा? भाभी के नाना आए हैं। तो आई नहीं पड़ रहा। हेलो सर। सर ऑडियो वीडियो दोनों गया आपका। हेलो सर। हेलो। हेलो। नहीं ये वाला नहीं, इन लोगों से पूछ रहा हूं मैं। विशाल जी, सर विशाल, उदय, और मेरी आवाज ऑडिबल सही आ है रही है? सर। ऑडिबल है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मैं अगला जो वाक्य मैं बता रहा था, भाभी का उम्र बड़े हैं हमसे, और जो बड़े होते हैं वो सम्माननीय होते हैं, तो उनके लिए हमेशा सम्मान का भाव, अर्थात क्रिया जो होगी वो बहुवचन क्रिया होगी। नाना आए, आया गलत है, और का की जगह के का प्रयोग होगा। ये कारक चिन्ह जो है जिसका सम्मान देते हैं उसके लिए कारक चिन्ह बहुवचन रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाए। लोगों ने तालियां, तालियां जिसमें ताली मैंने कल बताया था कि ई बड़ी ई का यहां हो जाता है। कल का सूत्र मैंने दिया था गुड़िया, बड़ी का यहां हो जाता है, वो स्त्रीलिंग है। लोगों ने तालियां बजाई। इसी प्रकार से दुकान खुला है या बंद है, हम कलकत्ता वाले अक्सर रिंकी मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बता लूं। फिर कॉल लूंगा आप लोगों का, हेलो। लूंगा, चिंता मत करिए। हाँ बोलिए। ऋषिकेश माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ऋषिकेश माइक ऑफ कर लीजिए।
चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। आप में से जिसका भी माइक ऑन हो कृपया माइक बंद कर लें। हाँ, एक मिनट। कैमरे का वो साइड बदल गया है, बड़ा गड़बड़ है। चलिए छोड़िए। देखिए अगला जो मैं वाक्य बता रहा था, दुकान खुला है या बंद है। अक्सर हम कलकत्ता वाले दुकान खुला है या बंद है, क्योंकि हमारे पास राजस्थान की लहर होती है और मारवाड़ी भाषा का कुछ पुट होता है, इसलिए ये गलत होता है। तो दुकान खुला नहीं, दुकान, कान जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ये खुली है होना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। उसके बाद आखिरी वाक्य, चिड़िया उड़ रहा है। चिड़िया उड़ रहा है नहीं होकर के यहाँ होगा चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया या से खत्म होती है, इसलिए यह जो वाक्य है वह वाक्य क्या है, स्त्रीलिंग है। स्पष्ट है, आगे बढ़ें। अब मैं कुछ चीजें जो कल बताते बताते रुक गया था, मैं कल बता रहा था क्रियार्थक संज्ञा। अमित जी ने उसके ऊपर प्रश्न किया था और प्रश्न का जवाब देते देते फिर वीडियो रुक गया है क्या? सर ये तालियां बजाए थे, कैसे बनाए थे सर? तालियां जो है ये लोगों ने तालियां, यहाँ ताली मैंने बताया था कि बड़ी का क्या ब्लर हो जा रहा है? नहीं सर यहाँ से तो ठीक है सर। कोई बात नहीं, जिसको नहीं दिख रहा है वो थोड़ी सी मेरी आवाज सुने बस। जिनको नहीं दिख रहा है वो मेरी आवाज सुने। सर मेरी भाभी का नाना, मेरी भाभी का नाना आया है। मेरी भाभी का नाना आया है। अक्सर हम लोग बंगाल में बोलते हैं कि नाना आया है, हम किसी को सम्मान देते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी के नाना आए हैं के। मैं कल बता रहा था क्रियार्थक संज्ञा। मैंने आप लोगों को एक संज्ञा का नाम बताया था, क्रियार्थक संज्ञा, अर्थात ऐसी संज्ञा जिससे क्रिया का अर्थ प्रकट हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं टहल, टहल क्या है, क्रिया है। टहल के बाद मैं लिखूं खा, खा क्रिया है। मैंने बताया था पी क्रिया है। इसमें अगर ना लग जाता है, मतलब धातु बोलते हैं क्रिया को, इसमें अगर ना लग जाए तो टहलना, खाना, पीना, ये जो संज्ञा बनेगी। अब ये जो ना लगने के बाद बना टहलना, ये संज्ञा रूप हो गया इसका। क्रिया से संज्ञा बनाए कई बार पूछा जाता है, विशेषकर ऐसे लोगों से पूछा जाता है जो लोग शिक्षक बनने के लिए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय के एक इंटरव्यू में मैं गया था, तो इस तरह का सवाल वहां मुझसे पूछा गया। सर वीडियो कट रहा है आपका। हेलो सर। क्या बात कर रहे हैं थोड़ी सी? हाँ बोलिए। सर वीडियो स्टॉप हो रहा है। वीडियो स्टॉप हो रहा है? सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है। और किसी को ये तकलीफ हो रही हो? ज्योति जी सर, दोनों चीजें हो रही है, आवाज भी कट रही है, वीडियो भी रुक रहा है। वीडियो ठीक है। फिर वॉइस एंड ऑडियो एंड वीडियो हो रहा है। एक मिनट, थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या आ रही है, मैं फिर से करता हूँ। ठीक है, अब नहीं होनी चाहिए, अब दोनों समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया क्रियार्थक संज्ञा जो है टहलना, ये जो ना अगर हटा दें इसमें से तो ये सब स्त्रीलिंग है। क्रिया के साथ जुड़े हुए ये सब स्त्रीलिंग है। टहलना, खाना, रोना, धोना, ये सब स्त्रीलिंग है। ये कल मैं बता रहा था और बताते बताते लाइट चली गई थी। इसके बाद मैंने बताया था कि द्वंद्व समास के बारे में मैंने बताया था। द्वंद्व समास आप क्या कल होता है? बोले थे कि बोलिए सर, बोलिए। आप कल बोले थे कि ना जुड़ने पर वो पुल्लिंग हो जाता ना, जब पढ़ में ना जुड़ गया पढ़ना तो वो पुल्लिंग हो गया, पढ़ सिर्फ रहा तो वो स्त्रीलिंग है। पढ़ना यहाँ तो अच्छा है, पढ़ना अच्छी है। मैंने पुल्लिंग बताया था। आपने कहा था कि अगर इसमें क्रियार्थक में ना लगेगा तो पुल्लिंग हो,
क्योंकि ना हट जाएगा तो स्त्रीलिंग ठीक होगा। है, तो स्त्रीलिंग होगी। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना हटने के बाद ही तो मैंने बताया कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर क्लैरिफाई करूंगा। अभी जिस पे मैं आ रहा हूँ, द्वंद्व समास में मैंने बताया था राजा रानी घोड़ा हाथी, ऐसा मैंने बताया था, याद है आप लोगों को? हाँ सर आपने कल बोला था एक भाववाचक संज्ञा का भी बताया था, क्रियार्थक संज्ञा अगर भाववाचक होती है और उसमें अगर वहां से हाँ, अगर ना हट जाए तो वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, एक मिनट, लेफ्ट साइड वाले थोड़ा सा अपना स्पीकर ऑफ रखिए, अजय स्पीकर ऑफ रखिए। मैंने कल जो क्रियार्थक संज्ञा का रूप बताया था, मैंने बताया था क्रियार्थक संज्ञा में ना अगर लगा देते हैं, क्रियार्थक संज्ञा में ना लगा हुआ हो तो पुल्लिंग होता है, मैंने ये बताया था, और ना नहीं होता है तो उसका स्त्रीलिंग होता तो वो है। स्त्रीलिंग होता है। जी ठीक जी है, सर। जैसे मैंने बताया आपको चमकना, अगर चमकना लिखते हैं तो चमकना पुल्लिंग है, लेकिन अगर उसमें से ना हटा देते हैं हट जाए और उसको क्रिया रूप में प्रयोग करते हैं, हेलो चमक। ज्योति, जी सर, हाँ सर। चमक। तो अगर ना हटा देते हैं, कल भी मैंने बताया था कि टहलना, टहलना एज ए होल ये पुल्लिंग है, लेकिन अगर इसमें से ना हटा दिया जाता है तो यह तो ये स्त्रीलिंग का स्त्री। रूप होगा। ठीक है, एकदम हाँ आसान सर। सा है। उसके सर बाद वो हाँ, खाना पीना जो लिखा हुआ है सर, तो पीना पी तो अलग नहीं कर सकते ना, वो तो पीना ही रहेगा, तो वो प्री क्रिया स्त्रीलिंग होती है, रहेगा। प्री क्रिया होती है, और कई बार क्रिया के अनुसार भी हम कारक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आएगा। मैं इसके ऊपर फिर कारक पे बात करूंगा तब होगा। एक चीज और ध्यान रखें, ये जो चीजें हैं ना, क्रियार्थक संज्ञा में हम ना लगाते हैं और ये अगर भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रियार्थक संज्ञा में ना लगाने के बाद अगर वो भाववाचक संज्ञा बने तो वह स्त्रीलिंग होता है, भाव ना हटाने के बाद। वो मैंने आपको बता दिया, जैसे चतुर है, चतुर क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है, क्या है? बोलिए, कोई बोलिए। सर अरे आप भाववाचक लोग चुप संज्ञा क्यों है। हो गए? चतुर भाववाचक संज्ञा कैसे? चतुर तो अपने आप में विशेषण है। हाँ हाँ। चतुर में जब आई लगा देंगे, चतुराई, तो वह संज्ञा होगी और वह भाववाचक संज्ञा होगी। और सर जैसे अगर मान चतुर में लीजिए, ता लगा देंगे तो चतुरता शब्द नहीं होता है, मूर्खता हो सकता है, लेकिन चतुरता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लंबा, लंबा विशेषण है और लंबा में ई लगा दिया गया तो लंबाई, यह भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए गहरा, कुआं गहरा है, गहरा क्या हो रहा है? गहरा अपने आप में विशेषण है, लेकिन उसमें ई लगा दिया जाए तो गहराई हो गया, और वह गहराई जब बनेगा तब यह आपकी क्या संज्ञा होगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। द्वंद्व समास पे आकर के मैं रुक गया था। द्वंद्व समास में दो प्रकार की संज्ञा आएगी। एक होती है कौन सी संज्ञा? प्राणीवाचक, और दूसरा होता है अप्राणीवाचक। आप लोग लिख लीजिए, द्वंद्व समास में जो प्राणीवाचक संज्ञा होगी वह पुल्लिंग होगी। जैसे द्वंद्व समास का एक उदाहरण दीजिए आप में से, कल मैंने बताया था, याद है किसी को? माता सर पिता, बहुत सुंदर। जी सर, राजा राजा रानी, रानी लड़की नर लड़का, नारी राजा रानी, रात दिन, राजा रानी, माता पिता, यस, नर नारी, नर नारी पुरुष, नर नारी, सीता, स्त्री, ये क्या है? प्राणीवाचक है अप्राणीवाचक? सब प्राणीवाचक। प्राणीवाचक है। राजा रानी ये सब प्राणीवाचक है, और सर इसका प्राणीवाचक पहला सब पद पुल्लिंग रूप देखें। में प्रयोग होगा। नहीं, पहला पद नहीं हाँ देखेंगे। जो प्राणीवाचक है वो हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग होगा। राजा रानी, दादा भैया, चाचा चाची, ये सब जब इसका प्रयोग होगा तो ये पुल्लिंग रूप में होगा। लिख लीजिए। रात दिन क्या होगा सर? अब इसका दूसरा रूप हम लेते हैं। सर, माता पिता हाँ रहेगा बोलिए। तब, माता पिता रहेगा फिर भी वो पुल्लिंग होगा। हाँ हाँ, माता पिता को आप वाक्य में बताइए। माता पिता आ रही हैं, क्या आ रहे हैं। आ रहे हैं, इसका मतलब पुरुष रूप में हाँ। प्रयोग किया। लेकिन वही द्वंद्व समास के जो शब्द हैं वह अगर अप्राणीवाचक है, लिख लीजिए अप्राणीवाचक।
अप्राणीवाचक हैं तो उनका जो लिंग होता है वह आखिरी वाले पद के ऊपर निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए अप्राणीवाचक का एक उदाहरण दूं मैं, दाल रोटी। देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। दाल रोटी, चाल चलन, चाल चलन, ये द्वंद्व समास है, उल्टा एक दूसरे का विपरीत रहेगा, मेल नहीं है। तो ऐसे जो भी अप्राणीवाचक संज्ञा है इसका लिंग निर्धारण हम लोग यहाँ अंतिम पद के अनुसार करेंगे। जैसे रोटी क्या है, स्त्री है पुरुष है? रोटी स्त्रीलिंग है। चाल चलन भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नाक और कान का प्रयोग करूं, नाक और कान, इसमें क्या है, कान क्या है? पुलिंग नाक और सर। कान में प्राणी और तो ना, अरे प्राणीवाचक में कहां फंसे हुए, ये जो है अप्राणीवाचक है। क्यों? प्राणी नहीं है ना, उसमें जान नहीं होती है, जान सिर्फ बांगुर सीमेंट में होती है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये नाक कान अगर लिखेंगे तो मैंने बताया अंतिम पद के अनुसार होगा, अर्थात वहां जो क्रिया का लिंग निर्धारित करेंगे हम, नाक कान टूट गई या टूट गया? सर जैसे नाक कान बह रहे हैं तो ये पुलिंग में बनेगा। नाक कान बह रहे हैं या बह रहा है, वह पुल्लिंग में होगा अंतिम पद के अनुसार। ये तो आपका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्दन के ऊपर तो मेरी मूछें भी हैं, तो मूछें भी पुल्लिंग है क्या? हाँ, तब फिर गर्दन के ऊपर हर चीज थोड़ा ही होगा। बिंदी लगा रहा हूं मैं, बिंदी क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तब आपने तो कहा गर्दन के ऊपर सब पुल्लिंग है। इसलिए ऐसे उसमें ऐसे ब्लाइंड फॉर्मूले पे मत जाइए। मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं नाक और कान, मैंने बताया कि अंतिम पद के अनुसार द्वंद्व समास की अगर उसका लिंग निर्धारण करना हो तो इसके अनुसार होगा अप्राणीवाचक का, और ये स्त्रीलिंग जाएगा। एक और उदाहरण देता हूं फिर समझ में आएगी बात। घर द्वार, हाँ नाक कान टूट गया, टूट गई नहीं होगा, नाक कान छिदवाया छिदवाई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं घर द्वार बोला है, इसको अगर जानना है घर द्वार को, आप में से कोई भजन वजन सुनता है क्या? क्लियर नहीं आ रहे हैं, आवाज या फोटो? आवाज थोड़ा बर्दाश्त करिए, भी आ जाएगा, साफ है ना? चलिए, मैंने आपको घर द्वार बोला, घर द्वार क्या होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग? उसका घर द्वार चौपट हो गया। पुल्लिंग होगा सर। पुल्लिंग। और ये कुमार विशु का एक गाना भी है, घर द्वार मैंने छोड़ा संन्यास ले लिया, ऐसे करके एक भजन भी है। अर्थात घर द्वार के साथ क्रिया रूप छोड़ा होगा, छोड़ी नहीं होगा, ठीक है। एक और बताएं। हाँ नाक कान पुल्लिंग है। उसके बाद आप जी सर पहचानेंगे कैसे इसको? पहचान तो आपको बता ही रहा हूं कि इसका अंतिम पद महिला है, कुछ तो आईक्यू लगाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला मैं अभी दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। इसके बाद आता है द्वंद्व समास के बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने बताया था क्या होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दो पद होते हैं, हाँ, राजा का कुमार और राजमाता, राजकन्या। राजमाता, राजकन्या, राजधानी। तत्पुरुष समास का सुन लीजिए, ठीक है। तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होगा उसके अनुसार उसका लिंग निर्धारण होगा। मान लीजिए राजा हम बोले राजमाता, राजमाता अंतिम पद क्या है, माता, स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार इसको स्त्रीलिंग रूप में रखेंगे। अगर हम कह देंगे राज पुरुष,
सर ये पुलिंग होगा। ये पुलिंग होगा, अंतिम पद के अनुसार होगा, ये ध्यान रखें। क्लियर है? इसके बाद एक और फॉर्मूला और लिंग निर्धारण खत्म हो जाएगा। ठीक है? कुछ ऐसे अप्राणीवाचक संज्ञा हैं जो प्रयोग के अनुसार उनका लिंग निर्धारण होता है। प्रयोग के अनुसार कहीं वो पुल्लिंग होगा, कहीं स्त्रीलिंग। जैसे मान लीजिए एक शब्द है हार। हार, हार जो शब्द है अगर गले का है, गले का हार, तो ये पुल्लिंग है। मेरे गले का हार खो गया या खो गई? हो गया। खो गया अर्थात पुल्लिंग है। लेकिन अगर मैं कहूं भारत की हार हो गई आईपीएल में, भारत की हार हो गई आईपीएल में, स्त्रीलिंग। यहां हार स्त्रीलिंग है। हाँ, गले का हार टूट गई। अरे सुनने में खराब लग रहा है, 3 इडियट्स का वो मद्रासी लग रहा है। और गले का हार हुई, वो गले के साथ जोड़ा गया। छोड़िए, मैं जो बता रहा हूं उसको देखिए। हार जो शब्द है एक जगह पुल्लिंग रूप में होता है, रात कली ख्वाब मारी और गले का हार हुई। वो हार हुई कली के लिए प्रयोग किया गया, न कि हार के लिए। हाँ देखिए, सुनिए, दूसरा उदाहरण देता हूं, रुक जाइए, और उदाहरण देता हूं। अरे रुक जाइए, दूसरा उदाहरण देता हूं। मोती का हार या मोती की हार। मोती का या की? मोती का हार, मोती की माला हो सकता है। तो इस तरह से ये जो का प्रयोग हुआ इसके अनुसार हुआ, और यहाँ भारत के साथ जोड़ा गया, मतलब खेल कूद में या मार धाड़ में, तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके बाद एक और है शाल। मेरी शाल, 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 ओढ़ने वाली शाल। अभी तो गर्मी है इसलिए पता नहीं चल रहा है। शाल जो शब्द है, शाल, ये जो शाल जो शब्द है स्त्रीलिंग है सर। स्त्रीलिंग है। मेरी शाल, जब मेरी का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग में गया। ठीक है? लेकिन अगर मैं यही एक वह शाल, वह शाल काफी पुराना है, वो पुलिंग होगा सर। ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन ये कौन सा शाल है? ओढ़ने वाला शाल है? जी सर, वर्ष। पेड़, नहीं। पेड़। हाँ, ये शाल वृक्ष के लिए कहा जाता है। शाल गाछ, आप लोग बंगाल के जो लोग हैं, शाल गाछ। हाँ सर। ठीक है? ये दोनों शाल एक ही तरह से। कुछ लोगों को संशय है कि इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखें। सर हाँ, अगर बिंदी कहेंगे होगा। हाँ, ये शाल ओढ़ लो, क्या बोलेंगे पारस ये जी? शाल ओढ़ लो, हाँ हाँ, तो ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग? ये शाल ओढ़ लो, ये तो स्त्रीलिंग होगा। शाल जो ओढ़ने वाली शाल है वो स्त्रीलिंग। लेकिन शाल का जो पेड़ होता है, शाल गाछ, बंगाल वाले मित्र समझ पाएंगे, या उड़ीसा वाले जो मित्र हैं वो समझ पाएंगे। शाल गाछ, गाछ पेड़ को है, वहां पुल्लिंग रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताया था, उभयलिंग हिंदी में नहीं होता है। कुछ विद्वान बताने का प्रयास करते हैं कि उभयलिंग होता है, लेकिन आप लोग कभी उभयलिंग में उसको नहीं लेंगे। जैसे पद नाम है, निदेशक, निदेशक दोनों के लिए होता है, राष्ट्रपति दोनों के लिए होता है, प्रधानमंत्री दोनों के लिए होता है। कुछ ऐसे पद हैं या नाम है जिसको लोगों ने आजकल इस रूप में कर दिया। किस रूप में? जैसे डॉक्टर का डॉक्टरनी कर दिया, ठीक है, या महिला डॉक्टर कर देते हैं। पुरुष डॉक्टर, महिला डॉक्टर, तो पुरुष डॉक्टर नहीं लिखते हैं, महिला डॉक्टर लिख देते हैं। शिक्षक का लोगों ने बना दिया शिक्षिका। उसी तरह से लोगों ने भिखारी का बना दिया भिखारीन। कवि का कबूतरी। क्या बनाया? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कबूतरी ना, कवियत्री। कबूतरी है। सर कवियत्री। कवित्री,
ये 3 शब्द लिख रहा हूं, कौन सा सही है बताइएगा? नीचे वाला सर। लास्ट वाला। ये तीसरा सही वाला। है। तो इस तरह से पदनाम के आधार पे कुछ कोई लिंग नहीं। जो है, हाँ कोई बोलिए। नहीं, कोई भी नहीं चाहिए उसमें तो। मुझे नहीं दिख कोई रहा भी नहीं कुछ। चाहिए। हाँ नहीं नहीं, ये कवियत्री होगा। कवि का व में छोटी की मात्रा और यत्री, य और त्री। सर लेकिन कवयित्री होता है ना सर, य में ई की मात्रा होता है। कवयित्री आप कह रहे हैं? पत्नी की शुद्धि है सर इसमें। आप कव कह रहे हैं, कवयित्री यस सर। नहीं। चलिए आप लोग शब्द को देख के यहाँ मुझे पे फोटो छोटी की भेजिएगा। मात्रा होगी शायद। व में छोटी की मात्रा होती, आप कह रहे हैं य में होगी? या में। नहीं, मुझे जहां तक पता है कवि होता है और उसके साथ यत्री जोड़ते हैं, यत्री नहीं होता है। आप हाँ बुक्स में तो ये नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, ये होमवर्क रहा आप लोग, ये होमवर्क रहा आप लोग, इसका पिक्चर भेजिएगा। ठीक है, आज यहाँ मैं लिंग निर्धारण का जो पाठ है वो समाप्त करता हूँ, और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को डाटा शेयर कर दूंगा, और कम से कम हफ्ते में 2 दिन पढ़ लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब दीपक सर आ रहे हैं, कवयित्री होगा। ठीक है निधि जी, मैं देख लूंगा, शब्दकोश देख लूंगा, फिर आप लोग देख के मुझे पिक भेजिएगा। एसएससी में जैसे चैलेंज करते हैं ना 100 रुपए दे के। कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, लेफ्ट साइड वाले होल्ड ऑन, अमित जी वाला बैच होल्ड ऑन। आप लोग इसके ऊपर शोध करके मुझे फोटो भेजेंगे, ठीक है? पुष्पांजलि